हेलो गाइज, आपका एजुकेशन पाथ चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन्स। हम कर रहे हैं यहाँ पे DSSP PGT एंड TGT की तैयारी। उसमें हम कर रहे हैं बायोलॉजी। ठीक है, तो जो TGT है उसमें बायो हमारे पास क्या आती है, 1-2 लेवल की आती है। तो आज हम टॉपिक करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन्स। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होता किसके थ्रू है ह्यूमन्स के अंदर। अब जैसे भी अगर फूड है या फिर कोई भी गैसेस है, O2 गैस है जैसे, वो हमें हर अलग अलग पार्ट में पहुंचानी होती है, तो हम किस कंपोनेंट से पहुंचाएंगे। तो एक ब्लड कंपोनेंट होता है हमारे ह्यूमन्स के अंदर। ये क्या करता है, कोई भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर, या फिर कोई गैस का या फिर फूड पार्टिकल का, तो ब्लड ही क्या करता है, ट्रांसपोर्ट। अब हमें सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ना है। कल देखेंगे हम कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, ये किस मैकेनिज्म से। आज हम करेंगे कि ब्लड है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो जो ब्लड है ये क्या होता है, इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, एक तो लिक्विड पार्ट, एक सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट है उसके अंदर होता है प्लाज्मा। ठीक है, ये होता है 55% फिर आता है उसके बाद सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट में हमारे पास होता है RBC, WBC, प्लेटलेट्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लाज्मा होता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा के अंदर 90% होता है वाटर, 6 to 8% होता है हमारे पास प्रोटीन, और हमारे पास इसके अंदर क्या प्रेजेंट हो सकता है, क्लोटिंग फैक्टर। जो प्लाज्मा है हमारे पास, इसके अंदर 90% तो क्या हो गया, वाटर। अब हमारे पास इसके अंदर 3 टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा क्या था, लिक्विड पार्ट ब्लड का। इसके अंदर हमारे पास 3 प्रोटीन्स होते हैं, फाइब्रोनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। फाइब्रोजन्स होता है, ये क्या काम करता है, क्लोटिंग का। ठीक है, जब हमारे पास क्या होता है, अगर हमें चोट लग जाती है वहाँ पे हमारा ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, बार बार ब्लड आता रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है, इंस्टेंट 2 या 1 मिनट के बाद हमारे पास क्या बन जाता है, वहाँ पे डार्क डार्क कलर की कुछ क्लोट टाइप बन जाता है। वहाँ पे कौन कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है, फाइब्रिनोजन। उसके बाद है ग्लोब्यूलिन। ग्लोबिन क्या करता है, हमारी बॉडी को डिफेंस करता है। एल्ब्यूमिन क्या करता है, हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है। ये था हमारे पास प्लाज्मा। अब हम देखें कि सीरम क्या होता है। प्लाज्मा के अंदर क्या था, एक क्लोटिंग फैक्टर। अगर हम प्लाज्मा के अंदर से क्लोटिंग फैक्टर को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, सीरम। उसके बाद हमारे पास क्या था, सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट में होती है हमारे पास RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब RBC का सबको पता है, रेड ब्लड सेल। लेकिन पेपर में वो कैसे पूछ सकता है कि अराइथ्रोसाइट के बारे में बताओ, तो अराइथ्रोसाइट भी किसको बोलते हैं, RBC को। अब RBC क्या होती है, इनकी बाइकनकेव शेप होती है। इनकी फॉर्मेशन पेपर में पूछ लेता है कि कहाँ पे बनती है। RR से याद रखना, RBC कहाँ पे बनती है, रेड बोन मैरो के अंदर। और इनके अंदर एक खासियत है कि इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। WBC के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इनके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। उनकी वजह से इसका कलर क्या होता है, रेड। ठीक है, ये होती है रेड ब्लड कोरप्सल्स। इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है 100 ml के ब्लड के अंदर होता है 12 से लेकर 16 ग्राम तक। इनका लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है, स्पैन होता है 120 डेज। और इनकी जो डेथ, जब ये हमारे पास क्या हो जाती है, RBC की जो भी डेथ हो जाएगी वो जाती है स्प्लीन के अंदर। ठीक है, स्प्लीन के अंदर चली जाती है। स्प्लीन को इसलिए बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC। ये 2 बार पेपर में पूछ चुके हैं कि जो ग्रेवयार्ड ऑफ RBC है किसको बोलते हैं, स्प्लीन को। और ये फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, रेड बोन मैरो के अंदर। और इनका नंबर कितना होता है, 5 से 6 मिलियन तक ये प्रेजेंट हो सकती है पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड के अंदर। ठीक है, नंबर ज़्यादा होता है इनका, लेकिन इनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ही कम होता है, 120 डेज। उसके बाद है WBC। WBC का हमारे पास क्या आता है, अरेथ्रोसाइट तो होती है RBC, WBC होती है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट है वो 2 टाइप की हो सकती हैं, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट। ठीक है, कई बार क्या पूछ लेता है, जैसे जो ग्रैनुलोसाइट है इसके आगे फर्दर 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, याद रखने के लिए हम याद रख सकते हैं बैन। ठीक है, बैन। ठीक है, घरों में बैन कर दिया गया G से। अब हमारे पास बैन है, B से बेसोफिल, E से इयोसिनोफिल और हमारे पास N से न्यूट्रोफिल। वैसे ही सेम ए ग्रैनुलोसाइट है, वो होता है 2 टाइप का, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये याद रख सकते हो MLA। ठीक है,
अगर याद नहीं रहे इसके कौन से पार्ट हैं तो MLA, और ये हमारे पास हो गया बैन। ये कई बार पेपर में कैसे पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी प्रेजेंट होती है, तो सबसे ज़्यादा परसेंट होता है न्यूट्रोफिल, उसके बाद आता है लिम्फोसाइट, फिर नंबर होता है मोनोसाइट का, और सबसे कम प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड के अंदर बेसोफिल्स। ठीक है, अब जो लिम्फोसाइट है ये भी दो टाइप की हो सकती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इन दोनों का क्या काम होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर WBC हमारी बॉडी के अंदर कम हो रही है तो हमारी जो इम्यून पावर है, इम्यून का जो रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाता है, वीक। अब हमारे पास क्या है, जो न्यूट्रोफिल है और मोनोसाइट है, इन दोनों का फंक्शन होता है फेगोसाइटिक। जो भी बाहर से अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाता है बॉडी के अंदर, उसको क्या कर देती हैं ये, डाइजेस्ट। ठीक है, फेगोसाइटिक फंक्शन। इयोसिनोफिल का क्या है, ये करती है रेजिस्ट एलर्जी। कोई भी अगर हमारे पास कोई इन्फेक्शंस है, ठीक है, उनको रोकना काम किसका है, इयोसिनोफिल का। तो ये था हमारे पास WBC के बारे में। उसके बाद हमारे पास थर्ड कंपोनेंट था प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका नंबर प्रेजेंट होता है 1.5 से 3 लाख, ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब। जो प्लेटलेट्स होती हैं इनको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, RBC को अराइथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, उसके आगे पार्ट क्या है, एटलीस्ट आपको सबके पार्ट्स पता होने चाहिए और इनकी कितनी परसेंटेज है। और ये भी पेपर में आ जाता है कि एलर्जी को रजिस्ट करने के लिए कौन सा हमारे पास WBC की सेल काम आती है, यूसिनोफिल। ठीक है, और ये जो प्लेटलेट्स होती हैं किस में काम आती हैं, क्लोटिंग ब्लड के अंदर। अगर ब्लड के अंदर क्लोट बनाना है तो ये प्लेटलेट्स काम आती है हमारे पास। अगर हमारे पास प्लेटलेट्स नहीं होगी तो जब भी एक्सीडेंट होता है उस टाइम क्या होता है हमारे पास, जब हमें चोट लगती है तो प्लेटलेट्स अगर बॉडी में कम हो जाती हैं तो उस टाइम अगर हमें चोट लगेगी तो सारा ब्लड क्या हो जाता है, फ्लो जाएगा बाहर, तो डेथ हो जाएगी। इसलिए प्लेटलेट्स कभी भी कम हो जाती है तो वीकनेस फील होने लगती है बॉडी के अंदर। उसके बाद है लिम्फ। लिम्फ भी क्या होता है, ये ब्लड है ये रेड कलर का है, लेकिन लिम्फ है वो कलरलेस लिक्विड होता है। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर अगर वाटर है और स्मॉल प्रोटीन है और कुछ सोल्यूबल सब्सटेंसेस है तो उनको हम बोलते हैं लिम्फ। ठीक है, लिम्फ का काम क्या होता है, मेनली ये भी एक्सचेंज का ही काम करता है। ठीक है, ब्लड भी ट्रांसपोर्ट करता है, ये भी ट्रांसपोर्ट ही करता है। किस किस का ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ये न्यूट्रिएंट्स का और गैस का। ठीक है, किस में से, ब्लड में से और सेल में से। एक ब्लड है एक सेल है, उस दोनों में जो आपस में ट्रांसपोर्ट करेगा, एक्सचेंज करेगा, वो कौन करता है, लिम्फ। ठीक है, कलरलेस लिक्विड होता है। जैसे ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट होती है ऐसे ही लिम्फ की वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये था हमारे पास ब्लड के कंपोनेंट। ठीक है, ब्लड हमारे पास ट्रांसपोर्ट करता है मेनली न्यूट्रिएंट्स और गैसेस पार्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल हम करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ब्लड कैसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर कोई भी अगर पार्टिकल है उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।